2 दिन में टेस्ट मैच खत्म कर देना, ये अपने में रिकॉर्ड है। वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। कप्तानों की नीयत ऐसी होती है, कप्तान ऐसी होते हैं, सेल्फलेस होकर खेलते हैं, टीम के लिए खेलते हैं, मुल्क के लिए खेलते हैं, जीतना जानते हैं, करना चाहते हैं। रोहित शर्मा की इंटेंट पिछले साल से यही रही, उसने अपने रिकॉर्ड शॉट सारे साइड पे कर दिए। हर फॉर्मेट के अंदर दुनिया के हर टीम के खिलाफ दुनिया के हर कोने में जाकर ये टीम इंडिया प्रूव कर रही है। ऐसे ही कारकर्दगी टीम इंडिया पिछले 12-13 बरस से अपने घर में दे रही थी, मगर सब कहते थे कि ये घर में बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर अब तो ये हुआ कि ये घर के बाहर भी अच्छा खेलने लगे, और घर के अंदर कैसा खेलना है ये सबको भारत से सीखना होगा। पाकिस्तान टीम जो अपने घर पर मौजूद है, उनको इन चीजों को देखना चाहिए, उनको इस चीजों से सीख लेनी चाहिए कि हमारी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज स्टार्ट हो रही है, हम क्यों अग्रेसिव जो हमेशा कहते रहते हैं। जब आपके पास इतनी शानदार बॉलिंग लाइनअप होती है ना, इतनी औसम बॉलिंग लाइनअप होती है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि हम इस मैच को जीत सकते हैं। जब आपके पास पाकिस्तान जैसी फ्लॉप बॉलिंग लाइनअप होगी जिसके अंदर सारे के सारे मतलब भी आपस में खेल रहे होंगे, तब आपको उम्मीद नहीं लगाई जाती। एक के बाद एक विकेटें तो ऐसे गिरी 9 पिन्स की तरह के चल तू चल तो मैं आया। साइकिल स्टैंड पे जैसे एक साइकिल गिरता है ना, तो बाकी सारे भी ठक 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 उसके आगे पीछे जो है गिरना शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल एब्सोल्युटली वैसे ही साइकिल स्टैंड की तरह विकेटें गिरी हैं, ठा 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 ठा। और या बुमराह बॉल को पकड़ते हैं, सामने वालों के हाथों को आपने लग जाते हैं। देखा है, नोट किया है, इस मेहदी हसन मिराज जो बुमराह के हाथों आउट हुआ, उसके खिलाफ जिसे कहते हैं ना, वो मेहदी हसन मिराज पाकिस्तान को कैसे मार रहा था। उसने हर इनिंग्स में 50 स्कोर किया, क्योंकि 3 बॉलर्स मिलकर जो है कि बांग्लादेश को भाई साहब घुमा के रख दिया। 150 से पहले ऑल आउट। ये क्या कर रहे हैं इंडिया वाले, कभी एक सेशन में 350 बना लेते हैं, तो कभी एक सेशन में बांग्लादेश को ही ऑल आउट कर लेते हैं। भाई जब आप अग्रेसिव खेलते हैं, जब आप अग्रेशन दिखाते हैं, तो दूसरी टीम ऑटोमेटिक मर जाती है। कल बांग्लादेश की डेथ हो गई थी, कल बांग्लादेश जो टीम खत्म हो गई थी, लेकिन हमें पता था भाई कि जब आप अग्रेसिव खेलते हैं, जब आप दिलेरों वाली क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर अगली टीम के पास कुछ बैकअप प्लान ही नहीं होता, और छोटी टीमें तो स्पेशली घबरा जाती है। और यही हुआ कि बांग्लादेश की टीम जो प्रॉपरली जो वो घबरा गई, और घबराने के बाद उनके हाथ पांव फूल गए। जय हिंद दोस्तों, भारत के हिस्टोरिकल जीत देकर पाकिस्तानी मीडिया से रहा नहीं जा रहा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम को ज़बरदस्त तरीके से ट्रोल कर रहा है कि टीम इंडिया अपने घर में बार बार क्यों जीत जाता है, और जिस प्रकार से जीत रहा है कि कई साल से अभी टेस्ट क्रिकेट में वो अपने घर में नहीं आ रहे। एक पाकिस्तान की टीम है जो हाल ही फिलहाल में बांग्लादेश के वही बांग्लादेश की टीम से हार कर गई है, जिससे भी इंडिया ने बहुत कुत्ते की तरह मारा। वो भी यहाँ पर जिस प्रकार से बारिश हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबले ही नहीं होगा, लेकिन 2 ही दिन में टीम इंडिया ने टेस्ट मैच जीत कर दिखाया, और ये दिखा दिया कि अपने घर में कैसे जीता जाता है। एक पाकिस्तान की टीम है कि अपने घर में जीतता ही नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का। 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म कर देना, ये अपने में रिकॉर्ड है। क्या नहीं, नहीं, जब आप अग्रेसिव खेलते हैं, जब आप अग्रेशन दिखाते हैं, तो दूसरी टीम ऑटोमेटिक मर जाती है। कल बांग्लादेश की डेथ हो गई थी, कल बांग्लादेश जो टीम खत्म हो गई थी, जहां से जो है उन्होंने जब अग्रेसिव खेलना शुरू किया तो बांग्लादेश लेट चुका था। कल से हम आपको बता रहे हैं, आज बांग्लादेश बेहतर खेल सकती थी, अगर खेलना चाहती तो आज पूरा दिन था बांग्लादेश के पास, करती आगे बैटिंग। लेकिन हमें पता था भाई कि जब आप अग्रेसिव खेलते हैं, जब आप दिलेरों वाली क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर अगली टीम के पास कुछ बैकअप प्लान ही नहीं होता, और छोटी टीमें तो स्पेशली घबरा जाती है। और यही हुआ कि बांग्लादेश की टीम जो प्रॉपरली जो है वो घबरा गई, और घबराने के बाद उनके हाथ पांव फूल गए। फिर जिस तरह से आज फिर अटैकिंग एक जो है वो कप्तानी देखने को मिली रोहित शर्मा की जानिब से, जिस तरह से उसने जो है फील्ड प्लेसमेंट लगाई हुई थी, जिस तरह से वो ओवर्स वहां पर चेंज कर रहे थे, तमाम तर चीजें जो है वो इंडिया के हाथ में चली गई। और फिर पता था हमें कि आज रिजल्ट आना ही ये है कि इंडिया ने आज इनको आउट कर देना है, और इंडिया ने आउट करके दिखा दिया। पाकिस्तान टीम जो अपने घर पर मौजूद है, उनको इन चीजों को देखना चाहिए, उनको इस चीजों से सीख लेनी चाहिए कि हमारी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज स्टार्ट हो रही है, हम क्यों अग्रेसिव जो हमेशा कहते रहते हैं। और भाई अग्रेसिव तो फजूल चीज नहीं है। अब टेस्ट क्रिकेट बदल चुकी है, अब दुनिया अग्रेशन की तरफ आ चुकी है। अब लोगों का यह मानना है कि जो अग्रेसिव क्रिकेट खेलता है वो रिजल्ट जो है वो लेकर आता है, और ये रिजल्ट आ रहे हैं अग्रेसिव क्रिकेट की वजह से। आपके सामने की चीजें मौजूद है कि किस तरह जो है अग्रेसिव क्रिकेट रिजल्ट अपने आप को दे रही है इस वक्त। एक विकेटें तो ऐसे गिरी 9 पिन्स की तरह के चल तू चल तो मैं आया। साइकिल स्टैंड पे जैसे एक साइकिल गिरता है ना, तो बाकी सारे भी ठक 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 उसके आगे पीछे जो है गिरना शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल एब्सोल्युटली वैसे ही साइकिल स्टैंड की तरह विकेटें गिरी हैं, ठा 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 ठा। तो कोई मुकाबला ही नहीं था, कोई मुकाबला, बस ऐसे ही था कि अभी आउट हुए। ये थोड़ी सी ज़रा रेजिस्टेंस दिखाई, वो भी मैं देख रहा था कि ये मुशफीक अगर ऐसे खेल सकता है
तो ये पहले क्यों नहीं इन्होंने खेला इस तरह, मतलब जब एक विकेट रह गया तो फिर इसे पता चला कि हाँ जी मैंने कैसे खेलना है, हमने ये वो, लेकिन वो भी उसने बता दिया कि जी इसलिए एक गेंद रहती है लंच के लिए, पूरा तुम लोगों ने आधा घंटा एक्स्ट्रा खेल लिया है, तो अभी आखिरी बॉल है तो तुम उसको रोक लो। उसी पे ही उसने चौका मारना था और उसी पे ही उसके बोल्ड होना था। तो ये है जी पूरी कारस्तानी उस बांग्लादेश की टीम की, कि जो सीरीज से पहले तो कह रहे थे कि हम कोशिश करेंगे 2 मैच जीतने की। अब आप खुद बताइए ईमानदारी से, चलो ठीक है मैं ज़रा हल्की आवाज़ में बोल रहा हूँ, लेकिन आप खुद बताइए कोई कंपैरिजन है, कोई मुकाबला है किसी भी हवाले का, बॉलिंग का, बैटिंग का, स्पिन बॉलिंग का, कोई इंटेंट का, कोई बॉडी लैंग्वेज का, कोई एक खेल का सेगमेंट, कोई एक एलिमेंट है कि जिसमें कोई मुकाबला नज़र आ रहा हो इस बांग्लादेश की टीम का और इस इंडिया की टीम का? एक भी कोई खेल का ऐसा सेगमेंट नहीं है कि जिसमें कोई मुकाबला नज़र आ रहा हो। हर डिपार्टमेंट ऑफ खेल में बहुत ही आगे हैं, गैप भी बहुत ही ज़्यादा, ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए तो देखें 2 दिन में ये मैच ख़त्म हो गया, 6 सेशन, लेस देन 5.5 सेशन में ये मुकाबला ख़त्म हो गया, इतने बुरे तरीके से, इतना वन साइडेड मैच करके। और इसको आप कहें कि स्टैंपिंग अथॉरिटी, तो चलो वो तो फिर भी थोड़ा रिस्पेक्टेबल सी बात होती है कि अपनी अथॉरिटी स्टैंप की है। ये तो कुछ ऐसा है कि जैसे कि किसी की इंसल्ट करना, बेइज्जती करना कि हाँ जी यार तुम लोग तो, हमें तो लगा था कि वाकई कुछ अच्छी टीम बन गई, तुम तो उस पहले से भी गए गुजरे हो। जब आपके पास इतनी शानदार बॉलिंग लाइनअप होती है ना, इतनी औसम बॉलिंग लाइनअप होती है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि हम इस मैच को जीत सकते हैं। जब आपके पास पाकिस्तान जैसी फ्लॉप बॉलिंग लाइनअप होगी जिसके अंदर सारे के सारे मतलब भी आपस में खेल रहे होंगे, तब आपको उम्मीद नहीं लगाई जाती। और या बुमराह बॉल को पकड़ते हैं सामने वालों के हाथों कांपने लग जाते हैं। देखा है, नोट किया है, इस मेहदी हसन मिराज जो बुमराह के हाथों आउट हुआ उसके खिलाफ, जिसे कहते हैं ना, वो मेहदी हसन मिराज पाकिस्तान को कैसे मार रहा था, उसने हर इनिंग्स में 50 स्कोर किया क्योंकि उसको डर नहीं था। लेकिन जैसे ही बुमराह आया उसको डर लग गया तो उसके पांव कांप रहे थे। मुशफिकुर रहीम को देखो, इस मुशफिकुर रहीम ने पाकिस्तान को 190 मारा था और अब देखो बुमराह किया तो कैसे आउट होके गया आखिरी बॉल के, उसको पल्ले नहीं पड़ रहा। बुमराह किसी के पल्ले पड़ता ही नहीं है। बुमराह अगर स्लो वन भी ऐसे फेंक देगा ना, उसका खौफ ही इतना होता है सामने वाले के ऊपर के उसके डटके मारे उसको हिट कर ही नहीं पाता वो, और आउट हो जाता होता है। ये है बुमराह, रियल जो कहते हैं ना टेरर, किसी बॉलर का टेरर होना, वो होता है जिसको कहते हैं ना बुमराह का। दिखाया उसने, 3 विकेट लेके गया बुमराह, और किस तरीके से उसने विकेट निकाली ये भी आप सबने देखा है। आफरीन है बांग्लादेश के ऊपर, 91 के ऊपर 3 आउट। ऐसा लग रहा था कि आज बांग्लादेश तो कहते हैं ना इंडिया को ये वाला मैच में टफ टाइम दे देगी। 91 पे 3 आउट। जडेजा को इंट्रोड्यूस करवाता है रोहित शर्मा, जडेजा आता है, आते साथ ही पहले ओवर में विकेट लेके चला जाता है। हुसैन शांतु जो कि कप्तान है, और भाई तुझे ये नहीं पता जडेजा है वो जडेजा, इस पिच का नहीं पता, उसको रिवर्स स्वीप मार रहा है, क्लियर उड़ाई जडेजा ने। और यही नहीं, जडेजा ने पहले 3 ओवर के अंदर 3 विकेट्स लिए। 91 के ऊपर 3 आउट थे और 94 के ऊपर 7 आउट हो गए। शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इंडिया ये वाले मैच से कहता ना बाहर हो गया। जब आप सोचते हो कि इंडिया इस मैच से बाहर होगा, उसके अगले मोमेंट के अंदर इंडिया ऐसा कमबैक मारता है, ऐसा कमबैक मारता है कि सामने वाले देखते देखते रह जाते हैं। और आपने कमबैक देख लिया कि ये T20 वनडे टेस्ट हर फॉर्मेट के अंदर दुनिया के हर टीम के खिलाफ, दुनिया के हर कोने में जाकर ये टीम इंडिया प्रूव कर रही है। ऐसे ही कारकर्दगी टीम इंडिया पिछले 12-13 बरस से अपने घर में दे रही थी, मगर सब कहते थे कि ये घर में बहुत अच्छा खेलते हैं। मगर अब तो ये हुआ कि ये घर के बाहर भी अच्छा खेलने लगे, और घर के अंदर कैसा खेलना है ये सबको भारत से सीखना होगा। और शायद हमें तो बहुत ज़्यादा सीखना होगा, क्योंकि हम लगातार अपने घर के अंदर हार रहे हैं। 2 बरस हो चुके हैं हम जीते ही नहीं हैं, 2 बरस हो चुके हैं, और भारत को बरसों हो गए अपने घर में कभी हारे हुए को। और अब खेल किन से रहे हैं? उस टीम के खिलाफ जो आपको कद में शायद छोटी नज़र आती है, मगर उसके बारे में ये कहा जाता है कि स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलती है। मुझे याद है जब चौथा दिन खत्म हुआ कानपुर का, मैंने बोला था कि स्पिनर्स की हुक्मरानी रही चौथे दिन में। 18 विकेटें गिरी, जिसमें से 12 स्पिनर्स ने ली थी। और साफ है कि 5वां दिन स्पिनर्स का होगा, और भारत के स्पिनर्स दुनिया के बेस्ट स्पिनर हैं और बांग्लादेश इनके सामने टिक नहीं पाएगा। मगर मुझे भी इतने वसूख से नहीं पता था कि बांग्लादेशी बैटर्स इतनी जल्दी उनके सामने गिरेंगे, अंदाज़ा नहीं था मुझे था कि कम से कम कि थोड़ा सा टी सेशन तक तो लेके जाएंगे। मगर ये तो 2-3 घंटों के अंदर कहानी सारी साफ करके रख दी भारतीय बॉलर्स ने।
और एक तो बात तय है, पिच बॉलिंग हो, पिच स्पिन की हो, पिच फास्ट बॉलर की हो, ये 2-4 विकेटें तो बुमराह की खाते में होती है ना जेब में, बाकी गिन लो आपस में किसने कितनी विकेट्स लेनी है। और इकोनॉमी उठा के देखे, वो भले T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, बहुत से लोग आज स्पिनर्स की बात करेंगे, मैंने भी कल स्पिनर्स की बात की, मगर मैं हैरान होता हूँ बुमराह के ऊपर कि वो तो पिच के मोहताज है ही नहीं। जैसे भी पिच हो उन्होंने अपने खाते के अंदर विकेट्स डाल लेनी होती हैं और रन्स भी नहीं खाने होते हैं, बाकी आपस में बांट लो जिसने जो विकेट्स लेनी है। आप अंदाज़ा करें, आप उनकी इकॉनमी उठाएं, 1.33 की इकॉनमी है एक स्पिन ट्रैक के ऊपर, एशियन ट्रैक के ऊपर 1.33 के, और बाकी भी आप उठा के देखें, ऐसा बॉलर है रन भी नहीं देता। होता है ना, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने हारिस राव से पूछा था कि आपने विकेट्स लिए मगर आप रन बहुत खाते हैं। उन्होंने बोला जब विकेट लेनी होती तो रन खाने होते हैं। ये फार्मूला गलत साबित किया है बुमराह ने। उन्होंने बोला है कि जब आपने विकेट लेनी होती है तो डराना होता है, दूसरे के बल्ले को बंद रखना होता है, फिर आपको विकेट मिलती है। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में देखे कि पाकिस्तानी मीडिया टीम इंडिया की हिस्टोरिकल जीत देकर जमकर यहाँ पर टीम इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। जिस प्रकार से रोहित शर्मा ने कप्तानी की है, वो भी सिर्फ 2 ही दिन में टेस्ट मैच खत्म कर दिए। ऐसा लग रहा था कि कानपुर में यहाँ पर बारिश के कारण ये मुकाबले धुल जाएगा और सीरीज भी हाथ से जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 दिन के खेल हुआ, उसके बाद 2 दिन लगातार बारिश होने के कारण यहाँ पर मुकाबले को रोकना पड़ा और 2 ही दिन में टीम इंडिया ने 1 दिन में बांग्लादेश को ऑल आउट कर दूसरे दिन में T10 की तरह भारतीय बैट्समैनों ने बांग्लादेश की टीम को कूटा। और दूसरे दिन ही जब टीम इंडिया की बॉलिंग की बारी आई तो बांग्लादेश की टीम को फिर धज्जियां उड़ाकर ऑल आउट कर दिया। जब बैटिंग करने की बारी आई तो अटैकिंग क्रिकेट खेलकर यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली खेल रहा और जिस प्रकार से खेले पाकिस्तानी मीडिया इसे देखकर रहा नहीं जा रहा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान से यहाँ पर कंपेरिजन करने लगा है कि पाकिस्तान की टीम ऐसा क्यों नहीं खेल पाती है जिस प्रकार से भारतीय टीम खेलती है। भारतीय के पास ऐसा खतरनाक ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन जैसे खतरनाक गेंदबाजी हो उसके पास, टीम इंडिया के पास हो, और जसप्रीत बुमराह जैसे खतरनाक यॉर्कर मारने वाला है, वो टीम अपने घर में कैसे हारी गई। पाकिस्तान के पास शहंशाह अफरीदी, हारिस राव जैसे खतरनाक, बाबर आजम जैसे वर्ल्ड क्लास नंबर बैट्समैन के होने के कारण भी पाकिस्तान की टीम बार बार जलील होती है। वही बांग्लादेश की टीम जिसको इंडिया ने कुत्ते की तरह मारा और 2-0 से यहाँ पर वाइट वॉश कर दिया है टीम इंडिया ने, और वही बांग्लादेश की टीम हमें घर में आकर 2-0 से वाइट वॉश कर गया था। और वहीं पर बांग्लादेश की टीम को अब 1.5 टीम इंडिया ने ठिकाने लगा दिया है। 2-0 से टीम इंडिया ने इस सीरीज को जीत लिया है। और दोस्तों अब तो यहाँ पर T20 जो मुकाबला खेले जाने वाले वो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में खेला जाएगा। वो भी सूर्य कुमार यादव भी बांग्लादेश को अच्छी तरीके से पेलेंगे। तो दोस्तों ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी ऐसे मजेदार वीडियो आपके साथ लेकर आता रहता हूँ।